नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज के सेशन में, आज की क्लास में अपन श्री गंगानगर जिले की जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। प्रत्येक जो राजस्थान के 33 जिले हैं, सबकी जानकारी आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके अलावा जैसे इसका उपनाम क्या है, कब स्थापना हुई, कौन जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है या अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, उसकी जानकारी भी दूंगा। या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ है उसके बारे में बताऊंगा। या बात करें कि जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर लो, या कोई नहर, नदी, झील वगैरह यहाँ पर है, तो वो सारी की सारी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपने अगर इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर क्या है, आपको एक से बढ़कर एक जानकारी मिलने वाली है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था राजस्थान में जो ज़िले हैं उनसे संबंधित, वो अगर आपने याद नहीं देखा नहीं है तो देख सकते हो। इसके अलावा राजस्थान का जो सामान्य परिचय है कि राजस्थान में कितने ज़िले हैं, 33 ज़िले हैं, उनको याद करने की एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अगर वो भी नहीं देखा है तो आप इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से वो भी चेक कर सकते हो। तो ये सारे के सारी वीडियो आपको तुरंत मिल जाएंगे जब आप इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। तो आप, मैं जैसे ही वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, तो वो आपके साथ सबसे पहले शेयर होगा। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इस की जानकारी ले सकें। चलिए बात करते हैं, अपन ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, ये छोटा सा एक टॉपिक है। बात करते हैं श्री गंगानगर जिले की। गंगानगर जिले की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जिले वगैरह आप याद करो तो एक मैप बनाकर याद करना। मैप से याद करोगे तो सबसे पहले आपको लोकेशन वगैरह ध्यान रहेगी। नाम लेते ही जैसे गंगानगर का नाम ले तो राजस्थान के उत्तरी छोर में स्थित है, उत्तर में स्थित गंगानगर जिला स्थित है। संभाग की बात करें तो कौन से संभाग में आता है, ये बीकानेर संभाग में आता है। तो चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहले अपने बात करें, गंगानगर जिले का नाम लिया है। गंगानगर की बात करें तो इसका शुभंकर क्या है प्यारे बच्चों? चिंकारा। चिंकारा गंगानगर का शुभंकर है। स्थापना की बात करें, स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 में। इससे पहले गंगानगर कौन से जिले में था, या बात करें इसका पुराना नाम या उपनाम क्या था, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। उपनाम की बात करें प्यारे बच्चों, गंगानगर का उपनाम इसको बागानों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर किन्नों के काफ़ी बागान आपको देखने को मिलेंगे। किन्नू है जो गंगानगर में बहुतायत मात्रा में होता है, तो ये भी एक अपने आप में प्रश्न बनता है, तो ये आप याद रख सकते हो। इसके अलावा राजस्थान का अन्न का कटोरा भी गंगानगर जिले को कहा जाता है। प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम है प्यारे बच्चों इसका रामनगर। गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है? रामनगर है। ये देखिएगा गंगानगर की ये स्थिति है, इस प्रकार का ये मैप बनता है राजस्थान का। यहाँ पर बुड्ढा जोड़ स्वर्ण मंदिर जिसको कहा जाता है। इसके अलावा विजयनगर के अंदर जो क्या फेमस रहा, गढ़साना किस कारण से फेमस रहा, वो सारी की सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। इसके अलावा देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है ये, यानी कि ये राजस्थान में ऐसे दो जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो आपके सामने मान लो क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं, तो एक नंबर पर आपका आ गया गंगानगर, और दूसरा है प्यारे बच्चों वो है बाड़मेर। गंगानगर और बाड़मेर है दोनों जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न बनता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए ये आप ध्यान रख सकते हो इसका। इसके अलावा देखिएगा राज्य का सबसे उत्तरी जिला है और जिसका कोणा गांव है। कोणा गांव राज्य के उत्तरी छोर पर स्थित है, सबसे उत्तर में स्थित है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित कौन सा गांव है, तो कोणा गांव है। कोणा गांव कौन से जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में स्थित है। दक्षिण की भी बात करें कि राजस्थान के दक्षिण में कौन सा गांव स्थित है, पूर्व में कौन सा गांव स्थित है, या पश्चिम में कौन सा गांव स्थित है, इसकी जानकारी मैंने राजस्थान के जिला जो बताए थे कि राजस्थान में 33 जिले, उनको याद करने का जो तरीका बताया था उस वीडियो में सारी की सारी जानकारी दी हुई है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें, बीकानेर राज्य की मिर्जावाली तहसील है। पहले ये गंगानगर की बात करें तो गंग नहर आने से पहले, गंग नहर आने से पहले गंगानगर जिला है वो बीकानेर जिले की एक तहसील थी रामनगर। मिर्जावाली तहसील है, उसमें रामनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सब
पहले यानी कि गंगा नहर आने से पहले गंगानगर का क्या नाम था? रामनगर था। कौन से जिले में था? बीकानेर जिले में। तहसील कौन सी थी? तो मिर्जावाली तहसील है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो कि मिर्जावाली तहसील का एक गांव था रामनगर। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें, कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय है। कर्क रेखा जो राजस्थान के दक्षिण छोर से गुजरती है बांसवाड़ा से होकर, तो ये क्या है? सबसे दूर का स्थित है जिला मुख्यालय है। इसके अलावा बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है, 10% हुई है। केवल कितनी हुई है? 10% हुई है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। चलिए इसके अलावा अपन बात करें, देखिएगा इसके अलावा देखते हैं कि राज्य का सबसे कम पशु चारागाह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कम भूमि, यहाँ खाली भूमि नहीं मिलेगी आपको देखने के। चारागाह की बात करेंगे, जो जैसे गायों के लिए, पशुओं के लिए, आवारा पशुओं के लिए जमीन होती है, तो वो यहाँ पर कम मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अधिकतर सिंचाई वाली भूमि आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी एक अपने आप में पॉइंट बन जाता है कि न्यूनतम यहाँ पर भूमि वाला जिला है। इसके अलावा बात करें, यहाँ जिप्सम का उच्च उत्खनन भी होता है। यहाँ घग्गर नदी है, प्रवाहित होती है तथा बिजनौर नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कि गंगानगर में घग्गर नदी है जो प्रवाहित होती है, फिर वो बिजनौर नामक स्थान में बिजनौर नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिएगा, नेक्स्ट 0 से 6 आयु वर्ग का न्यूनतम अनुपात गंगानगर में कितना है? 12.97% है, गंगानगर में है। इसके अलावा राज्य का प्रथम निजी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय भी गंगानगर में स्थित है। इसके अलावा खक्कन गांव गंग नहर राज्य गंगानगर में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। जो गंग नहर है, गंग नहर कहाँ प्रवेश करती है? खक्कन गांव है, गंगानगर का खक्कन गांव है, उसमें राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये भी अपने आप में एक पॉइंट बनता है। गजसिंहपुरा कृषिगत औजारों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि गंगानगर का जो गजसिंहपुरा है वो किसके लिए फेमस है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो कृषिगत औजार, कृषि के लिए जो औजार बनाए जाते हैं उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट अपन बात करें, सूरतगढ़ कृषि फार्म जो सोवियत संघ की आर्थिक सहायता से 15 अगस्त 1956 को जेतसर कृषि फार्म की बात करें तो कनाडा की आर्थिक सहायता से, और ठुकराना गांव है। ठुकराना गांव सूरतगढ़ राज्य का प्रथम थर्मल पावर स्टेशन यहाँ पर है। जो राज्य का प्रथम थर्मल पावर स्टेशन है, वर्तमान में राजस्थान का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला पावर प्लांट है ये। इसके अलावा देखिएगा, बेरोर सभ्यता सरस्वती नदी घाटी के किनारे विकसित है। कालीबंगा सभ्यता के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बनता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जोहड़ गुरुद्वारा रायसिंह नगर के डाबला गांव के निकट स्थित है। तो ये अपने आप में प्रश्न बन जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जोहड़ गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है, कौन सी तहसील में स्थित है? तो गंगानगर की जो रायसिंह नगर तहसील है, रायसिंह नगर है, वहाँ पर डाबला गांव के निकट ये स्थित है। इसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बुड्ढा जोड़ यानी जोहड़ गुरुद्वारा है, इसको राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। प्रतिवर्ष श्रावण मास की अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि जो बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा है इसमें मेला कब लगता है? तो प्रतिवर्ष श्रावण मास की अमावस्या में यहाँ पर मेला लगता है। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को थीम थी इसकी, स्वस्थ धरा खेत हरा। तो ये इसकी थीम थी। और योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये आप यहाँ से देख सकते हो कि 19 फरवरी 2015 को ये योजना शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपने सामने, डाडा पंपाराम डेरा विजयनगर पंपाराव जी की समाधि यहाँ पर स्थित है। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट है लैला मजनू की मज़ार कहाँ पर स्थित है? लैला मजनू की मज़ार है बिजनौर गांव में। कहाँ पर स्थित है? बिजनौर गांव में स्थित है। नेक्स्ट है पदमपुर। पदमपुर राज्य का प्रथम बायोगैस आधारित विद्युत संयंत्र मेसर्स यहाँ पर स्थित है। तो ये भी अपने आप में प्रश्न बनता है, कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रीय कला मंदिर।
राष्ट्रीय कला मंदिर की बात करें तो कला और संस्कृति से संबंधित संस्था राष्ट्रीय कला मंदिर की स्थापना 1951 में बसंत पंचमी व शिवरात्रि को ये संस्था भारतीय शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम आयोजित करती है। तो राष्ट्रीय कला संस्कृति है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1951 में की गई थी। और बसंत पंचमी और शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। तो ये आप पॉइंट याद रख सकते हो। इसके अलावा गढ़साना, गढ़साना भी काफ़ी चर्चा में रहा था। किस कारण से रहा था वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि राज्य का नवीनतम किसान आंदोलन, यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था 27 अक्टूबर 2004 को। ये डेट आप ध्यान में रख सकते हो कि गढ़साना के अंदर किसान आंदोलन कब हुआ था? 27 अक्टूबर 2004 को हुआ था। और इसमें एक खास पॉइंट और बनता है, चंदूलाल सारण नामक का एक व्यक्ति था, उसकी इस किसान आंदोलन के अंदर मृत्यु हो गई थी। इसके कारण से फिर ये और उग्र रूप ले चुका था। तो गढ़साना जो किसान आंदोलन है, इसके बारे में आपको जानकारी ध्यान में रखनी है। गढ़साना गंगानगर के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट बात करें, प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें कि प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ का कौन था, व्यक्तित्व की बात करें तो जगजीत सिंह जी है यहाँ के जो प्रसिद्ध गजल किंग जिनको कहा जाता है। तो गंगानगर के रहने वाले थे जगजीत सिंह जी, और इनको पद्म भूषण भी मिला था वर्ष 2003 के अंदर। तो ये इनसे संबंधित कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो जगजीत सिंह जी है, जिनको गजल किंग के नाम से भी जाना जाता है। उनको पद्म भूषण कब मिला? वर्ष 2003 के अंदर मिला। और इसके अलावा 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार भी मरणोपरांत मिला। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जगजीत सिंह जी को जो राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला वो कब मिला? तो मरणोपरांत मिला। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें, कैप्टन अवतार सिंह चिन्ना जो विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन थे? उनका नाम था कैप्टन अवतार सिंह चिन्ना, जो 1965 में माउंट एवरेस्ट उन्होंने फतेह किया था। तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है। नेक्स्ट अपन बात करें करणपुर की। करणपुर में 1937 में राज्य की पहली सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल यहाँ पर स्थापित की गई थी। उस मिल का क्या नाम है? दी श्री गंगानगर शुगर मिल के नाम से स्थापित की गई थी। 1965 में इस मिल को सार्वजनिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। देखिएगा कि 1965 में जो मिल बनाई गई थी दी गंगानगर शुगर मिल के नाम से स्थापित की गई थी, फिर इसको 1965 के अंदर है जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये भी गंगानगर से रिलेटेड पॉइंट है। गंग नहर परियोजना राजस्थान की पहली सिंचाई नहर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने सतलज नदी पर हुसैनी वाला हेड फिरोजपुर पंजाब से निकालकर शिवपुर श्री गंगानगर तक 1922 से 1927 के मध्य करवाया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो गंग नहर है, इंदिरा गांधी नहर योजना या गंग नहर है, तो इसका निर्माण कब करवाया था और किसने करवाया था? तो 1922 से 27 के मध्य श्री गंगा सिंह ने सतलज नदी का जो जल है उसको रोककर करवाया था। हुसैनी वाला हेड फिरोजपुर पंजाब से निकालकर शिवपुर गंगानगर तक इसको लेकर आए थे, फिर आगे बीकानेर वगैरह ले गए। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, नहर का उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को किया गया था। कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1927 को ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा शिवपुर हेड पर किया गया था। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें, फसल, यहाँ पर जो प्रमुख फसलें होती हैं सरसों, कपास, गन्ना, चना, कीनू को क्या कहते हैं? नारंगी जैसा होता है। और कीनू यहाँ पर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है गंगानगर में। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गंगानगर जिला उत्तर पश्चिम में स्थित है। पाकिस्तान के बहावलपुर जिले के साथ इसकी अपनी सीमा लगती है, जिसकी कुल लंबाई 210 किलोमीटर है। तो ये अपने आप में प्रश्न बन जाता है, राजस्थान का जो ये गंगानगर जिला है वो किसके साथ अपनी सीमा रेखा बनाता है या कहाँ पर स्थित है, कौन से संभाग में स्थित है? संभाग की बात करें तो ये बीकानेर संभाग में आता है।
और सीमा रेखा की बात करें, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये देखिएगा आप यहाँ से देख रहे हो, हिंदुमल कोट से शुरू होती है, इधर क्या है पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है। और इस साइड में बात करें तो इधर है पंजाब के साथ गंगानगर की सीमा लगती है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है। तो ये जो गंगानगर से संबंधित जो मुख्य मुख्य बातें थी, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो ये सारी की सारी चर्चा मैंने आपके साथ करी है। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन लेकर आएंगे, जो दूसरा जिला है बीकानेर संभाग में, चाहे हनुमानगढ़, बीकानेर या चूरू किसी की भी बात कर लो, तो एक एक जिला करके अपन सारे टॉपिक, सारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन्फ्यूज़न नोट्स के यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है कि सारी की सारी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। और इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से देखिएगा, इसकी PDF भी मैं नीचे वीडियो में लगा दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।